अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो वोल्ट मीटर और एम मीटर पे होगा, बेस्ड होगा। और फिर इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम एम मीटर की रेंज को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, जिसे हम नेम देते हैं कि जी मल्टी रेंज एम मीटर या इन्हांसमेंट या एक्सटेंशन ऑफ एम मीटर। ठीक है, और फिर एंड पे चलकर इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे जी कि हम एक एम मीटर की रेंज को हम लोग कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, वोल्ट मीटर से स्टार्ट लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो हम लोग कैपिटल वी से करते हैं। और सिंपल अगर सर्किट में कुछ बनाया हो तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे किसी भी सर्किट में तो हम लोग पैरेलल में फाइंड करेंगे। ठीक है, पैरेलल में इसको वोल्ट मीटर को लगाएंगे, और जब भी हम लोग किसी की उसको फाइंड करेंगे क्या कहते हैं करंट को, तो करंट को हमेशा हम लोग ये है कि सीरीज़ से फाइंड करते हैं, सीरीज़ में फाइंड करते हैं एम मीटर के थ्रू। ठीक है, और जब भी हम लोग किसी भी रजिस्टर की वोल्टेज फाइंड करते हैं कोई भी सर्किट में, अगर हम लोगों ने करंट अप्लाई किया हो तो हम वोल्ट मीटर को एक उसका पॉइंट यहाँ पर रखते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर रखते हैं, तो मीन्स उसके साथ वो पैरेलल पे आ जाता है। जबकि हमें जब करंट को फाइंड करते हैं एम मीटर के थ्रू तो हमें सीरीज़ को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, सर्किट को, और उसके साथ हमें एम मीटर सीरीज़ में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के लिए और डायरेक्ट करंट के लिए हमारे पास दोनों के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम मीटर। एम मीटर, अब मैंने आपको पहले बताया अभी कि एम मीटर हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग करंट को फाइंड करते हैं किसी भी सर्किट में। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, ए से, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। और एम मीटर याद रखिएगा हम लोग किस सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है और फिर हमें एम मीटर को उसमें लगाना पड़ता है करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और टाइप्स ऑफ एम मीटर हमारे पास AC और DC दोनों में हमारे पास आते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के लिए दोनों के लिए हमारे पास होता है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अभी DC एम मीटर को। ठीक है, DC एम मीटर क्या होता है कि जी ये डिवाइस है, ये मेजर किस चीज़ को करेगी, ज़ाहिर बात है DC लिखा हुआ है तो DC करंट को मेजर करेगी। टिपिकली बेसिकली होता क्या है कि जी आप लोगों के पास एक कॉइल होती है जिसको हम लोगों ने सराउंड किससे किया होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से। ठीक है, कि एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया होता है, एक कॉइल वाइंडिंग वो हम लोगों ने इस पे चढ़ाई होती है। ठीक है, वो वाइंडिंग इटसेल्फ इज़ अटैच्ड, और वो वाइंडिंग किसके साथ अटैच होती है आप लोगों के पास, एक पॉइंटर के साथ। पॉइंटर इंडिकेट करता है नीडल को, जो कि हमारे पास करंट मीटर पे हमारे पास क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, बिल्फर्स चलें यहाँ पर अगर मैं कह दूँ, ठीक है, यहाँ पर कि अगर कोई भी अगर हमारे पास PMMC है जिसके ऊपर एक कॉइल हम लोगों ने बाउंड की हुई है और उसके साथ क्या है पॉइंटर है, तो वो आप लोगों के पास एक स्केल के रिगार्डिंग मूव करता है। ठीक है, जैसे कि उसमें से आप लोगों के पास करंट ट्रैवल करेगी तो वो आप लोगों के पास मूव करेंगे। ठीक है, वो इंडिकेटर नीडल आप लोगों के पास करंट मीटर पे मूव करेगी, जिससे आप लोग करंट की वैल्यूज़ इजीली इसमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है अभी तो स्टार्ट में मैंने आपको यही बताया कि जी वोल्ट मीटर क्या होता है कि जिसमें हम लोग वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, एम मीटर क्या है जिसके जरिए हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं, DC एम मीटर क्या होता है आप लोगों के पास कि एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के ऊपर आप लोगों ने क्या किया होता है, कॉइल को आप लोगों ने बाइंड की होती है और उसके साथ आप लोगों ने एक पॉइंटर को अटैच किया होता है, जो कि आप लोगों के पास एक नीडल की नुमा होता है, आप लोगों के पास वो रोटेट कर रहा होता है और आप लोगों के पास करंट मीटर के ऊपर, और उससे हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। मेन टॉपिक जो हमारे पास है वो मल्टी रेंज एम मीटर, एक्सटेंशन ऑफ एम मीटर या इन्हांसमेंट ऑफ एम मीटर, कि हम लोग एक एम मीटर को कैसे हम लोग उसकी रेंज को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी इसमें डिस्कस करना है स्टेप वाइज। ठीक है, इजी टॉपिक है, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं स्टेप वाइज सारा कुछ समझाता हूँ। ठीक है, अगर ये देखें बिलफर्स, ये एक एम मीटर है या एक गिलवानोमीटर है। अब इससे हम लोग बिलफर्स क्या कर सकते हैं, मेजर कितना कर सकते हैं, 50 एम्पेयर या 100 एम्पेयर जितना भी ये रेंज है। ठीक है, अभी अगर हम लोगों ने इससे करंट को ज़्यादा मेजर करना है, हम ये कह देते हैं कि जी बिलफर्स हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जी हम इससे 100 एम्पेयर को मेजर करें या 150 एम्पेयर को मेजर करें, तो हमें इस मीटर के साथ क्या करना पड़ेगा,
कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ लगानी पड़ेगी पैरेलल में, ठीक है। इफ़ करंट इज़ ग्रेटर देन दैट सो वी एक्सटेंड आवर मीटर विच इज़ डिज़ाइन फॉर 50 एम्पेयर, ठीक है। कि ये 50 एम्पेयर के लिए ये मीटर या गैल्वानोमीटर डिज़ाइन किया गया है, तो हम लोग इसको एक्सटेंड करने के लिए इसके साथ क्या लगाएंगे, एक कोई और पैरेलल में इसके साथ क्या चीज़ लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होगा, हमारे पास कोई भी शंट रेजिस्टर इसके साथ हम लोग पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो वी ऐड अ रेजिस्टर इन पैरेलल, देखिए ये वही गैल्वानोमीटर है, ये एमीटर है, ठीक है। अब इसको समझे सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। एमीटर है, इसके साथ हम लोगों ने पैरेलल में क्या लगाया है, एक कोई भी हम लोगों ने इसके साथ एक शंट रेजिस्टर लगाया है, ठीक है। कि इस मीटर की रेंज को हम लोगों ने एक्सटेंड करने के लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ कहा ना कि जी ये एमीटर, ये जो एमीटर है ये डिज़ाइन किया गया है 50 एम्पेयर के लिए। अब अगर हम इससे ग्रेटर को करंट को मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में इस एमीटर के साथ हम लोगों ने क्या ऐड करना है, एक शंट रजिस्टर को इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और पैरेलल में देखें, अगर आप लोग इसके साथ कोई भी, अगर ये देखें इस सर्किट में क्या है, करंट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो करंट के लिए जब भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे पैरेलल में कोई भी चीज़ इसके साथ लगाएंगे, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास करंट डिवाइड होता है। तो करंट यहाँ से भी ट्रैवल करेगा और करंट यहाँ से भी ट्रैवल करेगा। अब अगर ये आप लोग देखें, ये मैंने कहा एम मीटर है, ये इसके साथ आप लोगों ने क्या लगाया, शंट रेजिस्टर, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये RM जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस कह दे, रजिस्टर कह दे, ये हमारे पास मीटर का है। R शंट जो आप लोगों के पास है, ये हमारे पास ये जो रजिस्टर हम लोगों ने इसके साथ ऐड किया है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि जी शंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। इसमें जो करंट ट्रैवल करेगी IM, मेन करंट या मीन करंट या मीटर करंट कह दें इसको, ये हमारे पास इस मीटर में से ट्रैवल करेगी। और I शंट क्या होगा, I शंट करंट कौन सा होगा, जो कि आप लोगों के पास IM जो आप लोगों के पास क्या होगा, I शंट जो वो होगा जो आप लोगों के पास इस शंट रेजिस्टेंस से आप लोगों के पास करंट ट्रैवल करेगा, ठीक है। हमें यहाँ देखें, क्योंकि पता है जी यहाँ पर क्या होगा, करंट डिवाइड करेगा, तो हमें यहाँ पर तो ऐसा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जैसे कि हम लोग KCL में करते हैं कि करंट जो इंटर कर रहा है, व्हाट गोज़ इन, हमें ये पता है उसकी डेफिनेशन क्या है KCL की, व्हाट गोज़ इन मस्ट गोज़ आउट, ठीक है। या सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग अ नोड। We don't know how much resistance is added in the circuit to extend its range। हमें ये नहीं पता कि इसकी ये जो शंट रेजिस्टेंस ऐड किया है इसकी वैल्यू कितनी है और ये इसको कितनी रेंज इसको एक्सटेंड कर देगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखें, हमें ये पता है ओम लॉ के फार्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू क्या आप लोग के पास IR। अब अगर इसी सर्किट में हम लोग इसके मेन करंट या मीटर रीडिंग को देखें तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR। तो I क्या है, IM इंटू RM। तो उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा VM या मेन करंट या मीटर करंट के लिए क्या आ जाएगा, VM इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप लोग के पास IM आ जाएगा इंटू RM। इसी तरीके से शंट के लिए, शंट रजिस्टर के लिए आप लोगों के पास क्या है, देखें ISH है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो ISH क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ आप लोग के साथ RSH आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए फॉर शंट क्या आ जाएगा, VSH इज इक्वल्स टू आप लोग के पास ISH इंटू RSH। हमें ये पता है कि देखें ये दोनों रजिस्टर्स आप लोग के पास क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। RSH और RM आपस में क्या है, पैरेलल में है, पोटेंशियल इनका आप लोगों के पास सेम है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एज RM एंड RSH आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो देयर पोटेंशियल विल बी इक्वल। इस इक्वल को करने के लिए देखें ये पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो IM RM हम लिख सकते हैं IM RM इज इक्वल्स टू ISH RSH, जैसे कि इस नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। कि ISH शंट का जो करंट है आप लोगों के पास, रेजिस्टर जो शंट का लगा हुआ है आप लोगों के इक्वल्स क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास मीटर का करंट या मेन करंट आप लोगों के पास, और क्रॉस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, जो मीटर का रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग शंट के लिए, I शंट के लिए सिंपल फार्मूला लिख सकते हैं कि I शंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास IM क्रॉस RM डिवाइड बाय RSH, ठीक है। सिंपल ये फार्मूला इसका हो जाएगा। देखिए मैंने स्टार्ट में यहाँ पर कहा कि जैसे करंट इंटर हो रहा है तो मीन्स करंट आप लोगों के पास में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास पैरेलल सर्किट लगा हुआ है। तो इस पे जब हम लोग जैसे इस पे KCL अप्लाई करते हैं बाय किरचॉफ करंट लॉ, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास IM प्लस ISH। यहाँ सर्किट से हम देख नहीं सकते हैं, देखिए यहाँ पर करंट क्या है IM, यहाँ पर क्या है ISH। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा।
अब देखें टोटल करंट जो I इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू IM। ISH के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को उठाकर यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं IM RM डिवाइड बाय RSH। IM इन दोनों में से क्या आप लोगों के पास कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू IM 1 प्लस RM डिवाइड बाय RSH। ये और फिर हम क्या लिख सकते हैं, या IM को यहाँ पर ले आए तो इसके नीचे साथ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस RM RSH, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। हम इसको इसलिए अभी इक्वेशन 1 का है क्योंकि हमें इस 1 को, ये जो +1 है यहाँ पर 1 है, इसको हम इस साइड पे लाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन इससे बनेगी शंट रेजिस्टर के लिए, ठीक है। टू इनहांस एमीटर वी विल बी गिवन 2 वैल्यूज। एक हमारे पास हो, देखें हमें 2 वैल्यू गिवन होंगी, एक एक्चुअल रेंज और एक डिजायर्ड रेंज। देखिए अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर मैं कहूँ कि जी हमें एमीटर को इन्हांस करना है, बिलफर्ज हमें कहते हैं कि जी इस एमीटर को इन्हांस करते हैं, तो उसके लिए हमें 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। एक वैल्यू का तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअल रेंज कितनी है, जैसे कि बिल्कुल मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया यहाँ पर कि जी एमीटर कैन मेजर, बिलफर्ज यही एमीटर ये मेजर कितना कर सकता है, ये आप लोगों को 50 एम्पेयर। तो ये 50 एम्पेयर आप लोगों के पास क्या है, इसकी एक्चुअल रेंज है जो कि हमें पता है। और डिज़ायर्ड रेंज हमें इसको क्या करना है, इसके साथ डिज़ायर्ड रेंज को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ें बिलफर्ज अगर मैं देखें यहाँ पर एक्चुअल सर्किट क्या है आप लोगों के पास, IM जो कि आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के पास बिलफर्ज कहाँ तक वैल्यू को फाइंड कर सकता है, एम्पेयर करंट की वैल्यू को 10 मिली एम्पेयर। और डिज़ायर्ड क्या है, देखिए मिली छोटा होता है, और डिज़ायर्ड क्या है, हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास 10 एम्पेयर तक काउंट करें, ठीक है। तो वी चेंज द स्केल, हम इसका स्केल क्या कर देते होते हैं कि हम लोग इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। वी जस्ट टेक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये जो इक्वेशन में आया ना, ये जो I बाई एम हमारे पास एक न्यू रेंज होती है और एक हमारे पास क्या होती है, ओल्ड रेंज होती है, ठीक है। इस चीज़ को मैं आगे डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये जो I है ना हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, न्यू रेंज का मतलब क्या है, डिजायर्ड, और ओल्ड IM का मतलब क्या है, जो हमारे पास ओल्ड रेंज है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, M से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। टू डिज़ाइन अवर न्यू स्केल हमें ये चीज़ ज़रूरत होगी कि जी हमारे पास न्यू रेंज कितनी है और ओल्ड रेंज कितनी है, ठीक है। अब स्टेप वाइज आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। देखिए हम लोगों ने इक्वेशन 1 पढ़ी, यहाँ पर इक्वेशन 1 ये चीज़ थी, I बाई IM इज इक्वल्स टू आप लोगों के पास ब्रैकेट 1 प्लस RM बाई RSH, ठीक है। अब देखिए I बाई IM को मैं क्या लिख सकता हूँ, M। अभी मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, I बाई IM। I क्या है आप लोगों के पास न्यू रेंज, IM आप लोगों के पास क्या है, ओल्ड रेंज, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें, एज वी राइट इन इक्वेशन 1 एज I बाई IM इज इक्वल्स टू 1 प्लस RM बाई RSH। जो मीटर का रेजिस्टेंस है और जो आप लोगों के पास शंट रेजिस्टेंस है, इस 1 को इस साइड पे ले आए तो, और ये हमारे पास क्या I बाई IM क्या है हमारे पास M। हम ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M, ये 1 इधर आ जाए, ये 1 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 RM बाई RSH। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, RM डिवाइड बाई M-1। तो अब अगर हमें देखें, हमें उसने M की वैल्यू दी हो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू दी हो और मीटर का रेजिस्टेंस दिया हो, तो हम इजीली इससे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी सर्किट में आगे चलते हैं, उसमें हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। M की वैल्यू तो हमें ये पता है कि जी न्यू रेंज और ओल्ड रेंज से हम लोग इजीली इसको M की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी फाइंड शंट रेजिस्टेंस बाय दिस फार्मूला एंड रेंज ऑफ M मीटर इज इंक्रीज। हम इस जरिए से हम लोग शंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और M मीटर की हम लोग रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इन सब फार्मूले की इंशाल्लाह दोबारा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब अगर हमें शंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, हमें शंट करंट को फाइंड करना है, तो देखें शंट करंट के लिए क्या है आप लोगों के पास, यहाँ पर इस सर्किट में देखते हैं, जो आप लोगों के पास ये शंट करंट के लिए यहाँ पर शंट करंट के साथ पैरेलल में क्या है, RM। तो उसी के लिए फार्मूला हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए RMS के साथ पैरेलल में है, तो शंट करंट के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, आप लोगों के पास टोटल करंट जो इंटर हो रहा है मल्टीप्लाई बाय जो मीटर का जो रेजिस्टेंस है और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जो शंट का भी रेजिस्टेंस है और जो आप लोग शंट रेजिस्टेंस है और जो आप लोगों के पास मीटर रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यही था आप लोगों के पास इन्हांसमेंट ऑफ जो आप लोगों के पास M मीटर है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ न्यूमेरिकल करने से पहले, ठीक है, कि हमने क्या किया,
इसमें क्या किया कि जी यहाँ से कर लेते हैं मल्टी रेंज एमीटर, ये कोई भी एमीटर है बिलफर्ज वो हमारे पास 50 एम्पेयर करंट को वैल्यूज़ फाइंड कर सकता है। हमें इसे इन्हांस करना है तो हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कुछ लगाना पड़ेगा। पैरेलल में बिलफर हम क्या लगा रहे हैं, शंट रेजिस्टर लगा रहे हैं। तो करंट जैसे ही इंटर हो रहा है उसको दो पास मिलेंगे तो करंट डिवाइड होगा, हमें केसीएल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मीटर में जो आप लोगों के पास मीटर का रेजिस्टेंस है यहाँ पर करंट कितनी आएगी आप लोगों के पास IM, और जो शंट रेजिस्टर के लिए जो आप लोगों के पास करंट आएगी I शंट आ जाएगी। ठीक है, हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है ओम्स लॉ V=IR। मीटर करंट क्या है आप लोगों के पास यहीं से IM × RM, और जो आप लोगों के पास शंट रेजिस्टेंस के लिए क्या है आप लोगों के पास शंट वोल्टेज क्या आप लोगों के पास IS × RSH। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास आ जाएंगे। हमें ये पता है इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इनको इक्वल कर देते हैं आपस में, और आप लोग इससे इनको जैसे इक्वल कर देंगे तो शंट करंट के लिए हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ठीक है, हम KCL अप्लाई करते हैं IM + ISH। शंट का जो करंट है शंट करंट की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, IM इन दोनों में से क्या कर दें, कॉमन कर दें, तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन इससे बन जाएगी। ठीक है, आगे तो इसके लिए इन्हांसमेंट ऑफ एमीटर के लिए हमें पता है हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक एक्चुअल रेंज है और एक डिज़ायर्ड रेंज है। एक्चुअल रेंज बिलफर्ज हम लोगों ने अभी जैसे पढ़ा था तो 50 एम्पेयर था एक्चुअल रेंज इसकी। हम लोगों ने डिज़ायर्ड क्या हम बिलफर्ज कह देते हैं 80 एम्पेयर के लिए इसको डिज़ाइन कर देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो इसमें क्या आप लोग एक्चुअल क्या है 10 मिली एम्पेयर जो कि छोटी वैल्यू है, और हमें डिज़ायर्ड क्या है 10 एम्पेयर, तो हमें बड़ी वैल्यू पे जाना है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो I/IM है, I क्या आप लोगों के पास ओल्ड रेंज है, और सॉरी I जो आप लोगों के पास है वो न्यू रेंज है, और IM क्या आप लोगों के पास ओल्ड रेंज है। ठीक है, ये इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। और इसी को जैसे ही हम इस फार्मूला में इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये M आ जाएगा, 1 को इस तरफ ले आए -1 आ जाएगा। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा आप लोगों के पास RM/M-1। ठीक है, अब ये देखें, और अगर शंट करंट को फाइंड करना है तो उसके लिए टोटल करंट × RM और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे कहता है कि जी सपोज वी हैव गिवन, हमें ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, IM देखें, आपको ये याद होना चाहिए IM आप लोगों के पास क्या है ओल्ड रेंज है, IM क्या है ओल्ड रेंज, और I क्या आप लोगों के पास वो हमारे पास क्या है न्यू रेंज। तो हमें ये कहता है कि जी ओल्ड क्या वैल्यू आप लोगों के पास 10 मिली एम्पेयर, और वो कहता है कि जी जो मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आप लोगों के पास 100 ओम, और जो आप लोगों के पास न्यू रेंज है I है वो आप लोगों के पास कितनी है 100 मिली एम्पेयर है। तो हमें पता मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए हमारे पास M का फार्मूला क्या है I/IM। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो I की वैल्यू क्या है 100 मिली एम्पेयर, और IM की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 10 मिली एम्पेयर। तो ये जैसे ही एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10 एम्पेयर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोगों ने शंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो शंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है RM/M-1। देखें RM की वैल्यू क्या है 100, यहाँ से उठाई, M की वैल्यू अभी हमने लगानी 10, और ये हमारे पास क्या है -1, तो 100/9 इक्वल्स क्या आ जाएगा 11.11 ओम। ठीक है, रजिस्टर तो यूनिट आप लोगों के पास ओम आएगा। इसी तरीके से वो कहता है कि जी इसका ये देखें शंट रेजिस्टेंस फाइंड किए, अब वो कहता है कि जी शंट करंट फाइंड करें तो उसके लिए क्या फार्मूला है आप लोगों के पास I×RM और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस शंट की भी जो मीटर की भी। ठीक है, तो I कितना है आप लोगों के पास, यहाँ से अभी हमने I कितना है आप लोगों के पास 100 आप लोगों के पास आ जाएगा, RM कितना है आप लोगों के पास वो भी आप लोगों के पास क्या है 100, और RSH अभी शंट रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने फाइंड किया 11.11, यहाँ से उठा कर लिख देंगे, और RM दोबारा वैल्यू 100 आप लोगों के पास क्या आ जाएगी। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो शंट करंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको ये वैल्यूज़ बताई हैं। ठीक है, अब प्रॉपर एग्जांपल इस पर डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि जी अ PMMC मीटर हैज़ अ मीटर रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा कि ठीक है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसको ये आगे जाने से पहले इस नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आप इसको वीडियो को यहीं पर पॉज करें और सबसे पहले कोशिश करें कि आप इसको इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि ये इंतहाई आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात इसमें आप लोगों को नहीं आनी चाहिए क्योंकि फार्मूलाज आप लोगों के पास हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जी PMMC मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो आप लोगों के पास कितनी है 400 ओम। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया ये जो 400 ओम है ये हमारे पास क्या है मीटर की रेजिस्टेंस है। तो मीन RM की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 400, एंड मेजर्स मैक्सिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। और मेजर कितनी वो कर रहा है आप लोगों के पास
जो आप लोगों के पास है मैक्सिमम करंट, वो कितनी एम्पेयर करंट को मेजर कर रहा है, वो हमारे पास क्या है 10 मिली एम्पेयर। तो ये जो 10 मिली एम्पेयर है ना, ये हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी किस चीज़ की वैल्यू होगी, अगर मैं अभी आप लोगों से डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ये है कि ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू होगी, इसकी ओल्ड रेंज जो हमारे पास है, ठीक है, कि जो मेजर कर सकता है वो क्या है आप लोगों के पास 10 मिली एम्पेयर। वो कहता है कि जी फाइंड शंट मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। शंट मल्टीप्लायर के रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है RSH फॉर मेजरिंग 100 मिली एम्पेयर। अब उसने वैल्यू बढ़ा दी है, तो वो कहता है कि जी 100 मिली एम्पेयर के लिए फाइंड करें, तो ये हमारे पास क्या आ गई, न्यू रेंज आ गई करंट की, ये हमारे पास क्या आ गई, ओल्ड रेंज। तो हमें इसके लिए फार्मूला का पता होना चाहिए कि जी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी को देख लें तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का क्या फार्मूला है, m इज टू क्या आप लोगों के पास I/IM। तो I हमारे पास क्या है, I हमारे पास क्या है, न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, देखें वो कह रहा है फॉर मेजरिंग 100 मिली एम्पेयर, ये न्यू है। और जो मैक्सिमम करंट हमारा मीटर PMC मीटर मेजर कर सकता था, वो हमारे पास कितना था, 10 मिली एम्पेयर। तो मीन्स कि क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आप लोगों के पास 10 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करना चाह रहा है, तो फार्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, RM डिवाइडेड बाय M-1। M की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि क्या आप लोगों के पास 10 आ गई, और -1 करेंगे तो 10 - 1 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो सोल्यूशन क्या है आप लोगों के पास, M इज टू क्या है, I/IM। I क्या आप लोगों के पास न्यू रेंज है, IM आप लोगों के पास क्या है, ओल्ड रेंज। देखिए न्यू ओल्ड रेंज क्या है, देखें PMMC मीटर हैज़ मीटर रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम, ये तो RM की वैल्यू आ गई। एंड मेजर्स मैक्सिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। तो ये जो मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो ये मतलब इसकी अपनी जो एक्चुअल रेंज हमें बताई गई है, ओल्ड रेंज बताई गई है, वो 10 मिली एम्पेयर है। वो कहता है कि जी फाइंड शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें फॉर मेजरिंग। अब उसने वैल्यू बढ़ा दी है, न्यू वैल्यू बता दी है 100 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास ये जो है ना, ये जो 100 मिली एम्पेयर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यू वैल्यू है। और जो आप लोगों के पास 10 उसने बताई थी, वो हमारे पास क्या थी, ओल्ड। तो 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10 एम्पेयर। शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास, RM/M-1। M की वैल्यू हमें ये पता है 10, और RM की वैल्यू उसने ऑलरेडी 400 डिवाइड बाई 9, तो हमारे पास 44.44 ओम। हमें यहाँ से ये पता लगता है कि जी जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये आप लोगों के पास क्या है, क्वाइट लेस देन आप लोगों के पास क्या है, मीटर रेजिस्टेंस है। आप लोगों के पास ये क्या है, आप लोगों के पास लेस है, क्योंकि मीटर रेजिस्टेंस कितना है आप लोगों के पास, 400, और इसकी वैल्यू क्या आप लोगों के पास क्या आ गई, 44.44, ठीक है। यहाँ तक ये लेक्चर था और यही आप लोगों को बताना था इसमें, ठीक है। अब इस तरह देखें, जिस तरह की मैं आपको कहूँ, इसमें आर शंट की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास, 11.11, और इसमें आप लोगों के पास कितनी है, 100। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 10 टाइम्स लेस, 9-10 टाइम्स लेस होती है, क्योंकि ये आप लोगों के पास मीटर का जो रेजिस्टेंस कितना है, इसमें आप लोगों के पास देखिए 100। शंट रेजिस्टेंस कितना फाइंड किया आप लोगों ने, 11.11, तो ऑलमोस्ट 9-10 टाइम्स लेस है इससे। इसी तरीके से इसमें अगर ये देखें तो 400, और यहाँ पर क्या है 44, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वाइट लेस देन RM, जो मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे क्वाइट लेस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह अगर फिर भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू जी, ओके, शुक्रिया, अल्लाह, अस्सलाम।